चलो सो लिखो बेटा, एप्लीकेशन डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइन, देखो बुक में जो स्टार्टिंग है वो तो लोकल मैक्सिमा वगैरह से है। मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो एक काम करते हैं पहले, ऑब्वियसली किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन की बात कर रहे हैं। आई बात सही में? तो मैं 2-3 में ग्राफ बना रहा हूँ, फिर समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है? फिर ग्लोबल क्या होता है, लोकल क्या होता है, कैसे निकालते, सब बताऊंगा। देखो तो फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब ये कैसा फंक्शन मुझे नहीं मालूम, और इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन है D। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डोमेन तो होगा, ये इसका क्या हो गया? डोमेन हो गया। सब कुछ दिख तो है नहीं हम लोग को फंक्शन में, जितना सब दिखेगा। और इस डोमेन में से हमने एक इंटरवल लिया I, नहीं सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। आज शायद बड़े क्वेश्चन कर भी ना पाए अपन लोग, ठीक? तो देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, फिर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तुम लोग भी पैरेलल बनाते जाओ, है ना? तुम लोग भी पैरेलल बनाते जाओ। सो मुझे भाई हो सकता है ये जो फंक्शन लूंगा मैं, हो सकता है माइनस से प्लस इन्फिनिटी में डिफाइंड हो, लेकिन फिलहाल मैं लेके चल रहा हूं x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी के बीच में बना रहा हूं मैं, ठीक है? मैं 2 बनाता हूं ग्राफ, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना? ये लो, चलो एक ये बना लेते हैं। हालांकि एक ही ग्राफ से काम हो सकता था, लेकिन ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये x इज इक्वल टू ए है, ये x इज इक्वल टू बी है ना? क्योंकि समझो डेफिनेशन पढ़ने से अच्छा है अपन यदि कुछ ग्राफ देखेंगे ना, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करेंगे, सही में जल्दी आएगा। देखो ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये बना दिया मैंने। फाइन, यहां पे ध्यान रखना, ये जो है ना, ये पॉइंट लिया है ना, ये कॉर्नर पॉइंट है। मतलब कॉर्नर पॉइंट लेने का मेरे पर्पस यहां पे मालूम है क्या है? कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, तो हम डायरेक्टली इसके अप्लाइड पार्ट में नहीं जा रहे हैं। इसलिए ये तो पार्ट, ये तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव में आता है, तो डेरिवेटिव का हाथ नहीं। पहले कॉन्सेप्ट सीख लो कि भाई मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है, फिर डेरिवेटिव का यूज कैसे करते बात करेंगे। देखो चलिए, ये मैंने ग्राफ बना, किस फंक्शन का है, कैसे डिफाइंड, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब मैं डिफाइन करता हूं ये वाला। थोड़ा सा इसको मैं चलो, यहां भी एक आध चाहो तो पॉइंट पे 4 पेज कर लो ना, ताकि डिफरेंशियबिलिटी का एप्लीकेशन सही में आ जाए। यहां पे ये फाइन, ये हो गया। देखो ये पॉइंट मैं C ले रहा हूं, ये पॉइंट मैं D ले रहा हूं, है ना? देखो ये जो फंक्शन है, समझ रहे हो? अब चाहो तो 1 मिनट के पहले स्टॉप करो, 1 मिनट के लिए। ये जो फंक्शन बेटा A से लेके B, ऑब्वियसली डोमेन कुछ ना कुछ होगा इस फंक्शन का, लेकिन मैं उस डोमेन में से मैंने A से लेके B, ऑब्वियसली A कोई नंबर होगा, B कोई रियल नंबर होगा, इसके बीच में ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ठीक? चलो ये हो गया। यहां भी ऐसा बना हुआ है। देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस आपको दिख रहा है, हाँ से दिख रहा है। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कहां पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है तुम लोगों को? C पर डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, और D पर भी ये मैंने थोड़ा सा ऐसा बना दिया ताकि ये देखो, ये जो है ना, ये D पर फंक्शन की वैल्यू ये है, और यहां पे कंटिन्यूअस दिक्कत नहीं। देखो समझो, अब तुमको ग्राफ में रीड क्या करना है हम लोगों को? A से लेके B के बीच में, A से लेके B के बीच में
इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसकी हाइट मैक्सिमम कहां पर है। अच्छा देखो, तो बोलोगे सर मैक्सिमम हाइट जो है यहां पर हो रही है, ये पॉइंट मैं रख देता हूं, मैं कुछ नाम दे देता हूं, सी बोल देता हूं इसको, ठीक है। और सबसे जो कम हाइट है वो यहां पे कहीं पे दिख रही है, समझो, क्लियर है। ओवर समझो, यदि मैं इसकी रेंज बढ़ा दूंगा ना तो हो सकता है और कम मुझे हाइट मिलना स्टार्ट हो जाए, या यही सबसे कम हो। देखो, तो ओवरऑल ए से लेके बीच में, ए से लेके बी के बीच में इस पॉइंट का ग्लोबल मिनिमा क्या है, समझो। मिनिमा होता है मिनिमम वैल्यू, तो ग्लोबल मिनिमा, देखो एक वर्ड आ रहा है सामने, ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल का मतलब ओवरऑल, इस इंटरवल में सबसे कम वैल्यू कौन दे रहा है आपको, मिनिमा, एट एक्स इक्वल्स टू डी, ठीक है। अच्छा, और वो वैल्यू क्या होगी भाई, जब तक मेरे पास फंक्शन नहीं होगा मैं कैसे बता दूंगा। तो देखो ये मिनिमा है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, मतलब हाइट बेसिकली। तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, वो क्या होगी, एफ ऑफ डी। सही में आ गया। अभी सब कुछ लिख पाएंगे वन बाय वन डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया एफ डी, क्लियर है सबको, मेरी बात सही में आ रही है। तो ये जो पॉइंट है ना कोऑर्डिनेट, ये डी कॉमा एफ डी कहलाएगा। अच्छा, और देखो, और देखो यहां देखो, ये पॉइंट सी मैंने मान लिया, तो इस ओवरऑल इंटरवल में सबसे ज्यादा जो हाइट है फंक्शन की ओवरऑल, वो सी पे आ रही है। तो क्या बोलोगे, ग्लोबल मैक्सिमा। तुम जो कंफ्यूज मत हो, मैक्सिमा मतलब एट व्हाट पॉइंट फंक्शन इज गिविंग द मैक्सिमम वैल्यू, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज नोन एज मैक्सिमम। फाइन। तो ग्लोबल मैक्सिमा क्या है, एक्स इक्वल्स टू ए, सॉरी सी पर है, यह है सी पर, ठीक। तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ क्या हो जाएगी, सी। सबको बात सही में आ गई है, क्लियर हो गया। अच्छा देखो, अब ये तो अब सही में आ गया हम लोगों को। अब डेफिनेशन क्या है बेसिकली ग्लोबल मैक्सिमम या मिनिमम की, देखो क्या है, मैं शॉर्ट में लिख, डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा आपको, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। देखो एफ ऑफ डी की वैल्यू, एफ ऑफ डी की वैल्यू ओवरऑल किसी भी वैल्यू से कंपेयर किया जाए हमेशा कम आएगी। देखो मतलब देखो, एफ ऑफ डी इज ऑलवेज लेसर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। आई का मतलब ये इंटरवल हो गया। सबको मेरी बात सही में आ गई। एफ ऑफ डी मतलब फंक्शन की हाइट डी पर सबसे कम होना चाहिए ओवरऑल। आप यहां से लेके यहां तक कोई भी पॉइंट चूज कर लो कर्व के ऊपर, सबसे कम हाइट किस पे मिलेगी, डी पर मिलेगी। यस, तो ये हो गया। सबको बात समझ में आ गया। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू सी पर, देखो यहां पर ग्राफ या फंक्शन, ग्राफ की हाइट, फंक्शन की हाइट नहीं बोलते हम लोग, ग्राफ की हाइट देखो सबसे ज्यादा यहीं पे है और कहीं तो नहीं है। ये हो गया। तो एफ ऑफ सी तुम देख रहे हो, तो एफ ऑफ सी जो है इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, मतलब यू कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम ए टू बी, बट सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी यहां पर सी पे। फाइन, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी। ठीक है, जितने ही पॉइंट आप लोगे सबसे बड़ी वैल्यू किसके पास आएगी, केवल सी के पास आएगी। सबको बेटा बात सही में आ गई है। देखो सेम चीज यहां पे भी है, सेम चीज यहां पे भी है। काम करता हूं मैं, इसको मैं सी कर देता हूं ताकि मुझे ये रिपीट नहीं करना पड़े। ये सी कर देता हूं और ये मैं डी कर देता हूं, ये सही रहेगा। फाइन। अब देखो ये तो ग्लोबल हो गए, तो सर बाकी लोग भी तो है। देखो समझना, इस पॉइंट को, एक मिनट सुनो, इस पॉइंट को समझना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये थोड़ा
पास पास तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये पॉइंट बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ डी हो चुका, इसको मैं बोल देता हूँ ई, इसको बोल दे नहीं एक्स नॉट बोल देते हैं, एक्स नॉट एक्स1 बोल देते हैं। सुनो ध्यान से एक मिनट, ये क्या था बेटा, ग्लोबल था, है ना भाई। एक होता है जैसे अपन बात करें एक सीबीएसई का टॉपर, हाँ होता है, तो ग्लोबल हो गया वो पूरे सीबीएसई का टॉपर। एक होता है लोकल टॉपर, लोकल मतलब अपने स्कूल का टॉपर। भाई छोटे इंटरवल में अपन वैल्यू फाइंड करें कि सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है। देखो तो इसमें तुम देखोगे ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इवन ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये सबके सब लोकल तो हैं। बड़ी भाई हो सकता है ना भाई किसी पर्टिकुलर स्कूल का जो टॉपर होगा वही तो सीबीएसई का टॉपर होगा। तो ये भाई साहब ये जो है सराउंडिंग का टॉपर भी है बट ओवरऑल टॉपर भी है, कंफ्यूज नहीं होने चीज को देखें, ठीक है। सो देखें इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। ये देखो x0 x1 ये जो है ना, तो x0 लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही, देखो एट किस पे आ, देखो लोकल मैक्सिमम जो है x इज इक्वल, समझ ध्यान से, x0 पे सर क्या बोलना चाह रहे हो, अरे x0 के सराउंडिंग में, सुनो ध्यान से लोग, x0 के सराउंडिंग में जितने भी पॉइंट्स आएंगे सबसे जो ज़्यादा हाइट किसकी होगी, किस पॉइंट पे मिलेगी, आपको मिलेगी x0 पे। तो f ऑफ ये देखो ये जो, तो x0 क्या है, लोकल मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। क्यों है, बिकॉज f ऑफ, सुना है से, f ऑफ x0 की वैल्यू सबसे ज्यादा है f ऑफ x से फॉर ऑल x0 या x बिलोंग्स टू, बेटा ध्यान से सुनना सब लोग, x0 माइनस एक्स, x0 प्लस एक्स, समझो एक मिनट के लिए पहले स्टॉप करो। यही बेटा मैंने डेफिनेशन कॉपी करी, ये डेफिनेशन कॉपी करी है। यहां पे मैंने x क्या बोला था बेटा, x बोला था i से लिया था, और i क्या था, यहां से लेके यहां तक का इंटरवल। यहां क्या लिखा है मैंने, f ऑफ x0 मतलब फंक्शन की हाइट, ग्राफ की हाइट सबसे ज्यादा है। तो किन पॉइंट से ज्यादा है, ऑल द एक्सेस, वो x कहां से आएंगे, x माइनस एच, x0 प्लस एच, समझो कंफ्यूज हो रहे हो। अरे भाई x0 ये रहा पॉइंट, इससे लेस पे और इससे ग्रेटर पे पॉइंट कौन से आएंगे, ये तो आएंगे। तो इन दोनों पर सबसे हाइट कहाँ, ज़्यादा हाइट कहाँ मिल रही है, इस पे मिल रही है, x0 मिल रही है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पे देखो x1 पे, x1 को हम बोलेंगे लोकल मिनिमा, ऑब्वियसली लोकल मिनिमा बेटा ये भी है, इसको मैं क्या बोलूँगा, लोकल मिनिमा। देखो लोकल मिनिमा, देखो मैक्सिमा और कहीं भी आ सकता है, ये सी पर भी है। लोकल मैक्सिमा जो है, मैक्सिमम x इज इक्वल सी पर भी है, यस देखो सी पर भी है, बिल्कुल सही है, और x0 पे भी है, बिल्कुल सही है। लोकल मैक्सिमम क्या होगा, क्यों होगा, देखो f ऑफ c की वैल्यू देख रहे हो, ऑल द fx से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, ये ऑल x बिलोंग्स टू c माइनस एच कॉमा सी प्लस एच, समझते हो। छोटे इंटरवल में लोकल टॉपर क्या होता है भाई, लोकल का मतलब क्या होता है, बहुत छोटे इंटरवल में, ठीक है, 10 बच्चे हैं उनमें टॉपर, एक ओवरऑल टॉपर। देखो तो देखो ये टॉपर है, यहाँ पे टॉपर है, तो क्या चेक किया मैंने, c माइनस एच मतलब c से पहले वाला एक पॉइंट लिया मैंने, ये देखो तुम, ये c माइनस एच है, और इसके बाद तो इन तीनों में कंपेयर करो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, सर c पर हाइट ज़्यादा है, तो f ऑफ c प्लस एच। क्लियर है। ऐसे ही आप लोग मिनिमम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझा दिया मैंने। देखो ये जो है पॉइंट d माइनस एच है, और ये पॉइंट क्या है,
डी प्लस एच है। तो सबसे कम हाइट कहाँ पे आ रही फंक्शन की? सबसे कम हाइट आ रही बेटा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? लोकल मिनिमम। सही, लोकल मिनिमा ये होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ डी। ठीक है, तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे बेटा? एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा कैन बी द लोकल मैक्सिमा ऑल्सो। ठीक है ना, मैं फिर से समझा देता हूं, एक बार फिर चीज समझो। किसी ना किसी स्कूल का टॉपर तो सीबीएसई का टॉपर होगा ना, तो वो हमारे लिए लोकल टॉपर भी है, बट ओवरऑल भी टॉपर है। तो वही चीज है यहाँ पे, ये इन सभी पॉइंट से बड़ा है। पॉइंट से बड़ा नहीं है, मतलब इसकी हाइट इस सी के नेबरहुड में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं सबसे ज्यादा है। ठीक है, और ओवरऑल भी चेक करो, हाइट इसी की है। ये ग्लोबल मैक्सिमा भी है और लोकल मैक्सिमा भी है। ठीक, देखो अब इसमें देखो नया कुछ नहीं बताने वाला मैं ये बताने वाला हूं कि सी पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो समझो ग्लोबल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए कहीं भी जरूरी नहीं होता कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो या डिफरेंशिएबल। नो, आपको ये याद रखना है कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ओवरऑल सबसे बड़ी होना चाहिए। फाइन। तो देखो यहां पर देखो, डी पर सबसे कम हाइट कहां मिल रही है? सर डी पे मिल रही है। सबसे ज्यादा हाइट कहां मिल रही है फंक्शन की? डी पे। तो डी क्या, सी क्या हो गया? ये हो गया मिनिमम, ये मिनिमा। और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो जाएगी मिनिमम। सही मैक्सिमम है, ये मैक्सिमा बोलेंगे इसको हम लोग, मैक्सिमा। और ये वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू। फाइन। यहां भी देखो, डी पर जो फंक्शन है कंटिन्यूअस नहीं है। देखो डी के लेफ्ट में ग्राफ ऐसा जा रहा है, ब्रेक हुआ, डी के राइट में ग्राफ ये है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। बट आपके पास लोकल जो मिनिमम वैल्यू है, देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास मिनिमा। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये होगी यहाँ मिनिमम। ठीक, तो फाइनली समझो, समराइज में बता दो। ग्लोबल का मतलब ओवरऑल किसी इंटरवल में, और लोकल का मतलब किसी पॉइंट के सराउंडिंग में सबसे हाइट ज़्यादा उसी की होना चाहिए। क्लियर है? चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे और बात करेंगे आपसे। देखो अब जितने मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, वन बाय वन इसको अपन डिस्कस करते हैं बाय एग्जांपल। देखो ये तो थ्योरी थी। देखो ग्लोबल, तो अभी मैं बताने वाला हूं पूरा ग्लोबल आपको, है ना, फिर बताएंगे लोकल। ग्लोबल मैक्सिमा या फिर ऑब्वियसली देखो समझो बेटा, मैं फंक्शन एक ही ले रहा हूं, मैं एक ही फंक्शन ले रहा हूं। ये ओवरऑल डिफाइन तो आर पे है, बट अलग अलग इंटरवल में, है ना, कब इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, कब मिनिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। एक ये फंक्शन लेंगे हम लोग और एक लेंगे मॉडल। चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये लो, और जो इंटरवल ले रहा हूं मैं, देखो फर्स्ट ले लेता हूं मैं I1, तो I1 तो R ले लेता हूं मैं। सेकंड में इंटरवल लेता हूं -2 से लेके 1 के बीच में ले रहा हूं मैं। फिर ले रहा हूं मैं I3 लेता हूं इंटरवल, ये हम लेते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये बहुत माइनर चीजें हैं बट कंफ्यूज हो जाती हैं। ये लो I4 ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं। चलो ये दोनों ले लिया मैंने, और फाइनली हम लोग एक ले लेते हैं इसमें I5 0 से 1। कुछ नहीं करना, बस पार्ट में डिस्कशन करना, मुझे स्पेशल कुछ नहीं इसमें। 0 to 1 और 0 to 1। नेगेटिव भी लेना चाहे ले सकते हैं। चलो बात करेंगे वन बाय वन। देखो तो ओवरऑल ये फंक्शन डिफाइंड कहां पर बेटा? आर पर डिफाइंड, मतलब एक्स की जगह कुछ भी पुट कर दो, सबके लिए आपको फाइनाइट रियल नंबर निकल के आएगा आउटपुट में। ठीक, देखो ये बनाते जा रहा हूं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम अटेंड करेगा कि नहीं करेगा पता है, देखते हैं।
ग्राफ बहुत सिंपल है, देखो। सो है ना, सबको मालूम पैराबोला है। देखो अभी अपन ग्राफिकल व्यू समझ रहे हैं, बाद में धीरे धीरे अलजेब्रिक पे आएंगे हम लोग, ठीक है। देखो तो मैंने फंक्शन बना दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब तुम ओवरऑल देखो, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी में इसका जो ग्लोबल है, देखो ग्लोबल है ना, तो अभी मैं जो हेडिंग ग्लोबल की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं लिख रहा हूं मैक्सिमा, मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। बोलो इसकी हाइट सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, इसे पता ही नहीं ना, ये एक्स है भाई, ध्यान रखना ये एक्स है, ये वाई है। मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता ओवरऑल आर में। अभी मैं इंटरवल चेंज करूंगा। अच्छा, मिनिमा सबसे कम हाइट कहां है बेटा, ये सबसे कम हाइट कहां पे है सर, ये सबसे कम हाइट ये 0 पे आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 पे है, ठीक है, ये x इक्वल टू 0 पर है, x इक्वल टू 0 पे। और मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, क्या करोगे आप, इस पॉइंट को फंक्शन में पुट करना, मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाए, दैट इज 0। क्लियर है। चलो तो ओवरऑल इसका मैक्सिमम अटेंड नहीं कर सकता, लेकिन मिनिमम अटेंड कर रहा है 0 पे। चलिए अब -2 से 1 के बीच में देखो, -2 से 1 के बीच में। अच्छा तो x की वैल्यू -2, एक सेकेंड देखो, x की वैल्यू -2 है ना, और y की वैल्यू, फिर x की वैल्यू -2 और 1, -2 पुट करोगे तो 4 आएगा, -1 -2 4, ये अंदाजे से मान लेता हूँ, ये रखें 4 मान लेता हूँ, -2, 4, ठीक है। 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 फंक्शन असली मारी, तो ये 1, 1 हो गया। अब तुम देखो कितना पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट देखो, रेड वाला। क्लियर है। सबसे कम हाइट कहां पर है सर, वो तो 0 पे ही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो तो यहां पे तुम देखोगे दोनों अटेंड कर रहा है, मैक्सिमा, मैक्सिमा किस पे अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम जो हाइट है वो आ रही है -2 पे, बात सही में आ रही है, x इक्वल टू माइनस, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है या मैक्सिमम क्या है, वो 4 है। तुम लोग बेटा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, मैक्सिमा और मैक्सिमम में क्या अंतर है, मैक्सिमा इज द पॉइंट वेयर द इट अटेंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइन। चलो ओके, और मिनिमा तो अगेन सेम थिंग हो रहा है, मिनिमा 0, x इज इक्वल टू 0, यस, सबसे कम हाइट यहां पे। अब 1 मिनट के लिए पेन स्टॉप करना, अब ध्यान से रहना, सबको पेन स्टॉप करो जरा। इसी इंटरवल में मैक्सिमा कितना है बताओ, मिनिमम हाइट तो 0 है, मिनिमम हाइट तो 0, मिनिमम 0 है, मिनिमा x इक्वल 0। चलो बताओ मैक्सिमा कहां पे आ रहा है, बताओ जरा सोचो। सबसे बेटा इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कस करने जा रहा हूं, सबसे यहीं पे गड़बड़ होगी, यहीं पे गड़बड़ होगी। मैक्सिमा डज नॉट, मैं डी नहीं कर रहा हूं, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो देखो देखो, ये है बेटा -2 ओपन, मतलब यू कैन नॉट इंक्लूड -2, मतलब यू कैन से सर क्या -1.9 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, नहीं, -2 के जस्ट राइट हैंड वाले पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू, बट वी कैन नॉट फाइंड द पॉइंट जस्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ -2। बात सही में आ रही है, मतलब इसमें आपको जब भी ओपन इंटरवल रहेगा, समझना, जब भी ओपन इंटरवल रहेगा ध्यान से अलर्ट हो गया, हमेशा ये नहीं बोल, देखो हो सकता है अटेंड कर भी जाए किसी दूसरे फंक्शन में, फिलहाल इसमें देखो -2 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं हो रही है, क्यों, तो -2 के नेबरहुड में, और -2 के नेबरहुड में पहुंचना पॉसिबल नहीं मेरे लिए। बात सही में आ गई, क्योंकि ये ओपन इंटरवल, क्लोज होता है ना,
क्लोज, देखो यहाँ पे मैं इसको, ये क्लोज था, देखो मैंने जैसे ही मैं -2 पुट करूंगा तो फंक्शन की वैल्यू 4 जाएगी। यहां पे -2 पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इधर देखो, इधर देखो, देखो मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ नहीं कर रही है। मिनिमम, क्योंकि मिनिमम बेटा 1 पे नहीं मिल रही ना, 0 पे मिल रही ना, वो तो मिनिमम वही आएगी भले ही, क्योंकि भाई मैं सबको मेरी बात समझ में आ गई है। चलिए, इससे कुछ चीज समझ में आ गई, फाइन। यहां तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं, मुझे रिप्लाई कर दो यार एक बार। स्पेशली ये -2 वाला है ना, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, अभी चीज लिखवाऊंगा 1 बाय 1। ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा ओपन इंटरवल होगा तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। आपको ग्राफिकल व्यू देख समझ में आना चाहिए कि हाँ यार देखो, ये दिख रहा है हमको यार 1 पे मिनिमम हाइट है नहीं, सबसे कम हाइट तो 0 पे है, तो 0 पे तो वैल्यू अटेंड कर रहा है फंक्शन, सही है। इसमें देखो और इसमें, ये दोनों समझ में आ गए ना, तो पूरा यहाँ का जो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तुम लोग। देखो अब सुनो, सुनो समझ ध्यान से। अब मैं ले रहा हूं 0 से 1, 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है, 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड किया मैंने, देखना समझो। इधर देखो, यहां से लेके यहां तक है ना, चाहो तो बेटा इस वाले पार्ट के लिए ये -2 पे हॉलो सर्किल बना लो। यहां देखो, यहां से लेके यहां तक केवल इतना पार्ट देखना है, ठीक है। चाहो तो बढ़ा सकते हो, एक काम करो, इसको 0 से 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 2 ये लो, ग्रीन हिस्सा देखो, ये रहा, फाइन। देखो 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 देखो, 0 से 2 के बीच में तुम देखोगे 0 भी इंक्लूड, 2 भी इंक्लूड, सबसे कम हाइट कहां मिल रही है? यस, सबसे कम हाइट जो है 0 मिल रही है, यस। सबसे कम हाइट जो है मिनिमा, मिनिमा है x = 0 पे, और मैक्सिमा ओवरऑल भी तो है, क्योंकि इस इंटरवल में मैक्सिमा x = 2 पे, ये x की वैल्यू 2 है, यस यस यस। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें देखो जरा, इसको भी 2 कर लेता हूं, मुझे फटाफट इस चीज का आंसर दो। मिनिमा, मैक्सिमा, बोलो मैक्सिमा किस पर है, मिनिमा किस पर है? मैक्सिमा जो है बेटा डज नॉट, या मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। सर 0 पे दिख तो रहा है सर कम, नहीं 0 किसने बोला 0 इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग? 0 के जस्ट क्या बोल सकते, राइट हैंड वाला पॉइंट, लेफ्ट में तो पॉइंट है ही नहीं, तो 0 का राइट वाला पॉइंट क्या होता है? 0.000000 इनफाइनाइट टाइम 0, और लगाते जाओ 0 आगे, मतलब वी कैन नॉट फाइंड द राइट नेबरहुड ऑफ 0। मतलब 0 पे मिनिमम मिलना, यदि मैं इंक्लूड ये कर लेता ना, ये वाला इंटरवल 0 पे मिनिमम था, 2 पे, तो यहाँ पे ना तो मिनिमम अटेंड करता है ना ही मैक्सिमम अटेंड करेगा। बात सही में आ रही है? मतलब सुनो सुनो, कुछ चीज लिखवाना है, मैं लिखवा दूंगा 1 बाय 1 आपको। देखो सुनो, ये मैं पार्ट ले रहा हूं, एक काम और करते हैं हम लोग, एक काम और करते हैं हम लोग, तुम लोग इसको भी देखो ध्यान से, इसको भी ध्यान दो। कैसा? मैं एक इंटरवल ले रहा हूं, I7 ले लेता हूं, जो कि इसमें भी -2 से 0 ले लेता हूं। अच्छा कौन सा, मतलब ये वाला, ये रेड वाला हिस्सा जो है ना, रेड वाला हिस्सा, ये क्लियर हो गया? अच्छा ये हो गया। तो इसमें तुम देख रहे हो, फिर से वही चीज पूछूंगा, क्या तुम लोगों को इसमें मिनिमा दिख रहा है क्या? मिनिमा सर दिख तो 0, लग तो 0 पे रहा है, बट 0 इंक्लूड ही नहीं किया ना आपने, तो मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आई भैया सबको सही में। चलो, तो क्या कंक्लूजन हुआ? देखो देखो कंक्लूजन समझना ध्यान से इसमें।
समझो, इसके पहले वाले में ओपन इंटरवल तो यहां भी था देखो, बट कुछ तो अटेंड कर रहा था ना। देखो इन दोनों केस में देखो, एक तो आप किस केस में देखेंगे, आप ये तीनों केस देख लो, आप चाहो तो ये वाले तीनों केस, ये तीनों केस देख लो। तीनों में फंक्शन, तीनों में जो फंक्शन है, इन दो में बात करें, क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है? तो समझो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओनली इंक्रीजिंग भी चलेगा। सबको बात समझ में आ रही है? ये फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग भी चलेगा। यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है और जो इंटरवल है, समझ रहे हो, इंटरवल है वो कैसा है? ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। ओपन इंटरवल है तो मैक्सिमा एंड मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। किसमें मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं। देखो, देख रहे हो, इसमें ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं। इन ओपन इंटरवल, यदि इंटरवल ओपन है तो मैक्सिमम और मिनिमम अटेंड नहीं करेगा। देखो क्लोज है तो अटेंड कर। अच्छा सुनो एक मिनट और मेरी बात सुनो लोग। इधर देखो, इसमें तो अटेंड कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा क्योंकि ओपन इंटरवल है। क्लोज में देखो, इधर देखो। अब यदि फंक्शन, केस वही चल रहा है, इन केस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, मैक्सिमम और मिनिमम, सुनना ध्यान से, मिनिमम बेटा यहां पे अटेंड कर रहा है और मैक्सिमम यहां पे अटेंड कर रहा है। देखो ध्यान से, यस हाँ, हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे अटेंड करेगा। देखो, इन केस ऑफ क्लोज इंटरवल मैक्सिमम एंड मिनिमम function will assume function attend at the corner point, तो समझो क्या है कि एनसीईआरटी में प्रॉपर लिखा है डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, आप तो बस कॉन्सेप्ट सीखते आओ, लिखते आओ। कॉर्नर पॉइंट, देखो इस फंक्शन के बारे में देख रहे हो तुम लोग, इधर देखो, ये ओपन इंटरवल है। देखो ओपन इंटरवल, I7 में कर दूं या I8 कर दूं, इसकी जगह -2 से 0 के बीच में कर दूं। यस, देखो ये कौन सा इंटरवल है? -2 से 0 के बीच में। यहां देखना, ये देखो, एक काम करो, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ओनली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, तब भी काम चलेगा। इधर देखो सब लोग, देखो ना, यहां से यहां तक, यहां से इंक्रीजिंग कर रहा है, स्ट्रिक्टली कर रहा है, बट इंक्रीजिंग भी चलेगा। यहां से लेके यहां तक देखो, यस डिक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, चलो हो गया। यदि ओपन इंटरवल है तो ना उसका मैक्सिमम मिलने वाला ना मिनिमम मिलने वाला। लेकिन यदि क्लोज इंटरवल है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी? कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगी, यू कैन से एंड पॉइंट पे। चाहो तो चेक कर लो, देखो -2 से 0, देखो -2 से 0 के बीच में, -2 भी इंक्लूड किया, 0 भी इंक्लूड किया, सबसे कम वैल्यू यहां मिली, सबसे ज्यादा वैल्यू यहां मिली। फाइन। तो मेरे ख्याल से इतने जितने भी इंटरवल मैंने बनाए सबसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सबको बात सही में आ गई। बस मैं एक ग्राफ और बनाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो बेटा नोट करो इसको। देखो पिछला बेटा जो मैंने फंक्शन लिया था ना, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। अब तुम सर इंक्रीजिंग में कैसा होगा, ज़्यादा नहीं, मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो ये मैंने फंक्शन बना दिया, ग्राफ बना दिया, मतलब मैंने, देखो मैं यहां बात करूं तो ये x = a के से के x, ये इंक्रीजिंग करना चाहिए, मतलब मॉनिटरिंग फंक्शन होना चाहिए, ये हो गया। अच्छा, तो इसमें तुम खुद समझदार बच्चे हो, खुद देखो, हाँ सर देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है।
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताओ कहां मिल रही है। देखो मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा x इक्वल टू ए पर है और मैक्सिमा कहां पर है, x इक्वल टू बी पे। आयो सही में? हाँ, तो गलती से ऐसा हो जाता, समझ लो, तुम समझदार हो। ऐसा हो जाता तो क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? नहीं। क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है? नहीं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन मैंने बताई है ना कि कॉर्नर पॉइंट पे ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कब? जब फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अब देखो, सुनो ध्यान से, यदि मैं बोल देता, क्या बोल देता मैं कि ये जो इंटरवल है ए से लेके बी, जो इंटरवल लिया है यहां पे क्या है, ये क्लोज था, ये क्लोज था, ये ओपन में कर देता है इसको। बताओ इस केस में मतलब x की वैल्यू a पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है, b पे नहीं ले सकते। ये लो, अब बताओ सर ना इसका मैक्सिमम अटेंड हो रहा है ना ही मिनिमम अटेंड हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ना ही मैक्सिमम अटेंड हो रहा है ना ही मिनिमम अटेंड हो रहा है। क्लियर हो गया ये? चलो फाइन, ऐसे को डिक्रीजिंग कर लो। एफ एक्स इक्वल्स टू, ये लो ऐसा बन रहा है और ये ऐसा हो कांस्टेंट, ये ऐसा बना लिया मैंने। फाइन, ये लो मैं ए यहां ले लेता हूं और बी यहां ले लेता हूं, लगातार डिक्रीज, ये डिक्रीजिंग है, यहां पे कांस्टेंट हो गया, तो सबसे ज्यादा हाइट यहां दिख रही, सबसे कम हाइट यहां पे दिख रही है। सही है, क्लियर है? तो या तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहां मिलती है? कॉर्नर पॉइंट मिलती है। ठीक है, चलो देखो लार्ज फंक्शन है ना, ऑलमोस्ट नेचर वही है, बट ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो क्यों लिया मैंने ये कि भाई ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के लिए या लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए डेरिवेटिव होना, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जरूरी नहीं है। देखो ये हो गया, तो इसका यदि मैं इसको x इक्वल टू आर में बात करूं, सुनना है इनसे, अब जब डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, ग्राफ बनाते हैं इसका हम लोग। देखो इधर देखो, यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो मिनिमा कहां मिल रहा है? सर मिनिमा यहां मिल रहा है, मिनिमा x इक्वल 0 पे है। मैक्सिमा क्या है? सर मैक्सिमा जो है डज नॉट एग्जिस्ट, पता नहीं। अब मैं इंटरवल चेंज कर दूंगा, सुना ध्यान से, मैं इससे इतने सारे इंटरवल नहीं ले रहा हूं मैं। अब मैं इसको लिखता हूं i इज इक्वल टू आर लिया मैंने, अब मैंने i1 ले लिया 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में देखो, यहां से यहां x इज इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच में, क्या ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग भी चलेगी? यस इंक्रीजिंग है। तो देखो सबसे कम हाइट यहां पे मिली, सबसे ज्यादा हाइट कहां मिली? कॉर्नर पॉइंट पे मिली। ठीक है, ये है मिनिमा, मिनिमा और ये है मैक्सिमा। ठीक है, अब देखो यदि मैं इस इंटरवल को चेंज कर दूं, ये -1 से इसको ही काम करता हूं, 0 से 1, फिर वही चीज सामने आ रही है, क्या बोलोगे? नो मैक्सिमा नो मिनिमा। मैं बार बार एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ओपन इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो मैक्सिमम अटेंड नहीं करेगा वो। ठीक है, इंटरवल चेंज कर देते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं हम, देखो -1 से 0 ले लेते हैं, तो यहां से लेके यहां तक देखो, क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? यस। यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग भी चलेगा, सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यू है, या मैक्सिमा या मिनिमा कहां अटेंड करेगा? कॉर्नर पॉइंट पे। देखो 0 पे सबसे कम वैल्यू है, -1 सबसे ज्यादा वैल्यू फंक्शन की। ठीक है, तो यहां ये किस पे मिल रहा है? ठीक है, तो सबको सही में आ गया है। तो -1 पे क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमा,
और यहां मिलेगा मिनिमम। फाइन, क्लियर है? तो ये तो कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा का था। अब क्या सीखना है मुझे, लोकल मैक्सिमा मिनिमम को मालूम है, बट बाय डेरिवेटिव चेक कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। फाइन, इसको नोट करो, हम लोग नोट कर लो। अब देखो बेटा, अब आने वाला है डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, है ना। तो लिखो लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल, है ना। सब कुछ जब से वही कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन फॉर लिखो, ये किसके लिए है, फॉर डेरिवेबल फंक्शन। डेरिवेबल फंक्शन मतलब जिसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करे। भाई फंक्शन का डिफरेंशियल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, फिर क्या डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। देखो चलो, चलिए सब समझो। मैं एक ही फंक्शन ले रहा हूं, ये ले लिया मैंने, है ना। सो यहां से हम बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है देखने में, ये सो ये x इज इक्वल टू ये पॉइंट में C मान लेता हूं और ये मान लेता हूं D। क्लियर? देखने में क्या लग रहा है, देखने में क्या लग रहा है सर, ये जो है ग्लोबल की बात नहीं कर रहे हैं, लोकल की बात। सर ये लोकल जो है, यहां ये जो है पॉइंट, इस पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है, आ रही है, बिल्कुल सही है, देखने में सही में आ रहा है। लेकिन हमेशा ग्राफ थोड़ी बनाएंगे, तो क्या करोगे तुम लोग, इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो देखो तुम एफ डैश सी देखो या फिर एफ डैश डी देखो, दोनों जगह, है ना, डी थोड़ा सा कर देता हूं मैं, दोनों जगह डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। सर कैसे? अरे भाई देखो ना, हमने टेंजेंट नॉर्मल सीखा था ना, डेरिवेटिव जीरो आएगा तो टेंजेंट क्या बनेगी, एक्स के पैरेलल बनेगी। देखो, हाँ सर, इस पॉइंट पर डी वाई अपॉइंट कोई फंक्शन दिया होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद ये पॉइंट पुट किया मैंने, सी पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, डी पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। अच्छा हाँ सर, सही में आ गया, देखो ना यहाँ पे डी पे, तो दोनों पे, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आपको देंगे, लोकल मिनिमा मतलब जिस भी पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। जिस भी पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होगा, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। कि डिसाइड कैसे करें, डिसाइड कैसे करें कि ये तो ग्राफ बना हुआ है, सी पे मैक्सिमम दिख रहा है, लेकिन ग्राफ अवेलेबल नहीं हो, तब क्या करेंगे, देखो तो सी के नेबरहुड में देखो, देखो सुनो ध्यान से, आपको क्या देखना है, एफ डैश सी माइनस देखना है। सर एफ डैश सी माइनस का मतलब क्या, फंक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू सी के लेफ्ट नेबरहुड में, लेफ्ट हैंड वाले पॉइंट पे, यहां पर देखो आप, यहां पे डेरिवेटिव, या तुम तो इवॉल्व खुद देखो, यहां से लेके यहां तक देखो, कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, यहां से लेके यहां तक फंक्शन कैसा कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब फंक्शन इंक्रीज करता है तो डेरिवेटिव क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। टेंजेंट समझना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, अच्छा टेंजेंट बनाओ, और देख रहे हो कि एक्यूट एंगल बना रही है, मतलब टेन थीटा एक्यूट आ रहा है, ठीक है, मतलब ये क्या है, ये इंक्रीजिंग हो गया। अच्छा सी के राइट नेबरहुड में देखो, सी के राइट नेबरहुड में डेरिवेटिव निकालो, नेगेटिव आ रहा है। सर नेगेटिव कैसे आ, देखो ना, यहां से लेके यहां तक मैं पहुंचना, अब तो जस्ट नेबरहुड में देखो, यहां देखो, क्या ये डिक्रीजिंग है, अच्छा डिक्रीजिंग है, और फंक्शन डिक्रीजिंग होता है डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। अच्छा मतलब ये इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, तो एट एक्स इज इक्वल टू सी एफ हैज लोकल मैक्सिमा। यस सर, पहले भैया बढ़ रही फंक्शन की, बढ़ते जा रहे हो, फिर कम हो रही वैल्यू, ठीक है, सही में आ गया। इस पर चेक करो, डी पर चेक करो, देखो यहां चेक करते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, एफ
डी पर डेरिवेटिव जीरो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे डी माइनस मतलब डी के लेफ्ट वाले पॉइंट पे, लेफ्ट नेबरहुड पे। यहां देखो, यहां तुम देख रहे हो, यहां से लेके कोई पॉइंट चूज कर लो, यहां फंक्शन कैसा हो, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है, तो एफ डैश डी निगेटिव जीरो आ रहा है। अच्छा, एफ डैश डी प्लस मतलब डी के राइट में ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। यहां डिक्रीजिंग है, यहां इंक्रीजिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, यस। तो ये हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू डी, एफ हैज लोकल मिनिमा। सबको बात समझ में आ गई है, क्लियर हुआ? फिर समझो एक बार अच्छे से। पहले हम क्या निकालते हैं बेटा, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ये ग्राफ अवेलेबल है, बट ग्राफ अवेलेबल नहीं होगा, तुम क्या बोलेंगे, पहले क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होते हैं, जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है या फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। तो सी पर और डी पे आप देख रहे हो डेरिवेटिव जीरो, यस। सी पर टेंजेंट बन रही है तो एक्स के पैरेलल आ रही है, डी पे टेंजेंट बन रही है, एक्स के पैरेलल आ रही है, मतलब इन दोनों पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो आ गया। अब इस पॉइंट के नेबरहुड में चेक कर लो। नेबरहुड में चेक किया मैंने, तो सी के लेफ्ट नेबरहुड में इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग, मतलब ये फंक्शन मैक्सिमम अटेंड करेगा, और ऐसे यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम। अब सुने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है कि डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था, इसमें नेगेटिव था फिर पॉजिटिव था। सर हमेशा पॉजिटिव रहे तो क्या होगा, पहले काम करो, उसको नोट करो तुम लोग, फिर बात करेंगे आपसे। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग चीज है ना, समझो, इतना टफ नहीं, हालांकि देखो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, है ना, और ये ग्राफ जो है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का है, ठीक है। देखो, तो सबको मालूम ग्राफ ऐसा बनता है, देखना। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया बेटा, मैंने उसमें बोला कि एफ डैश एक्स या एफ डैश सी मान लेते हैं, ये सी जो है, ये पॉइंट है सी आपका, है ना। एफ डैश सी जो है यदि जीरो आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, सर ये जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है या मिनिमा, डिपेंडिंग ऑन दैट द डेरिवेटिव का नेचर, पहले नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब बाई चांस, सुनना ध्यान से, बाई चांस एफ डैश सी माइनस निकाला हमने, ठीक है, और ये सपोज पॉजिटिव आया, और एफ डैश सी प्लस किया तो भी पॉजिटिव आया। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था, पहले एफ डैश नेगेटिव था, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग था, या रिवर्स। इसमें एफ डैश सी पॉजिटिव है, एफ डैश सी प्लस भी पॉजिटिव है, क्लियर है। मतलब सी को हम क्या बोले, ये हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, मतलब डेरिवेटिव का जो नेचर है वो चेंज नहीं हो रहा, एफ डैश सी नेगेटिव हो एंड एफ डैश सी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव आ जाए, तो सी को क्या बोलेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ठीक है, जहां पे डेरिवेटिव क्या, समझो सबसे पहली पॉइंट डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए, ठीक है। और डेरिवेटिव जीरो आने के बाद हम क्या करेंगे कि जो डेरिवेटिव का नेचर है उस पॉइंट के नेबरहुड में सेम है कि नहीं है, ठीक है। देखो यहां पे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ये जो फंक्शन लिया है मैंने, एफ डैश एक्स, एफ एक्स क्या लिया मैंने, एक्स क्यूब लिया हुआ है, एफ डैश एक्स निकालो, 3x स्क्वायर आ गया। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है, यस, तो x जीरो आ गया, x जीरो आ गया। अब इस पे एफ डैश जीरो निकालना, ऑब्वियसली जीरो आएगा, मतलब जीरो पे टेंजेंट मैंने बनाई, ये बन गई टेंजेंट। अच्छा, जीरो के राइट में आप देखोगे
तो क्या बना सर, इंक्रीज कर रहा है, 0 के लेफ्ट में भी इंक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझो समझो, सी जो पॉइंट है यहाँ पे कर्व क्या करता है, अब नेचर चेंज करता है। कैसा नेचर सर, चेंज कहाँ हुआ, लगातार इंक्रीज नहीं, कर्वेचर चेंज कर रहा है। कर्वेचर का मतलब क्या होता है, देखो समझो, यदि मैं इस पैराबोला नहीं है, इसको मैं कंप्लीट करूं, तो ये मेरी टेंजेंट बनी, ये क्या है, मेरी टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है। तो ये जो कर्व है ना, टेंजेंट के ऊपर बन रहा है, टेंजेंट के ऊपर, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव अप। क्या बोलेंगे, कॉनकेव अप। यहां क्या बोलेंगे सर, देखो ये जो कर्व है, इसको कंप्लीट करो इसको, ठीक है, ये समझाने के लिए। देखो ये कॉनकेव मतलब गुफा जो है नीचे बन रही, गुफा ऊपर बन रही है, तो ये क्या है बेटा, ये है कॉनकेव डाउन। तो जहां पर फंक्शन का नेचर कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन होता है, डाउन से अप होता है, फाइन, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हो गया। तो ये देखो, द फंक्शन चेंजेस इट्स कर्वेचर। कर्व से का नेचर क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, कम कर्व था अब ज्यादा कर्व है, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप है, दोनों केस में देखो, ठीक है। तो सबको बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लियर हो गया। चलो अभी कंप्लीट करो इसको। देखो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो अभी जितना कॉन्सेप्ट सीखा हम लोगों ने, क्या सीखा हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वही अप्लाई करना है। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे और साथ में देखते ग्राफ इसका बना पाए तो ग्राफ भी बनाएंगे हम लोग। देखो समझो, कुछ इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो वैसे भी देखो बात कर रहे हैं लोकल की, तो कहां कहां पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है वो देखते हैं। सो एफ एक्स इक्व टू क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3। क्लियर, अच्छा डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, बस ये होगा ना, यस बिल्कुल सही है। तो अब निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। लिखना नहीं पड़ता एग्जाम में, आई बात सही में, आपको मालूम है जी, क्रिटिकल पॉइंट द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफाइंड और डेरिवेटिव 0। ये 3 पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 शुड बी 0, 3 कॉमन निकाल लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 को ट्रांसपोज कर दिया, x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल। क्लियर हो गया। चलिए अब 1 और -1 पे क्या हो रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, क्या है पता है। देखो तो समझो, आप क्या निकालेंगे, एफ डैश दो पहले क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल टू -1 है और दूसरा देखो, इधर देखो नंबर लाइन बना लो आप, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -1 और 1, ठीक। अब 1 के राइट हैंड वाला पॉइंट कोई भी चूज कर सकते हो, 1 के राइट हैंड वाला पॉइंट, ठीक है। तो 1.1 मान लो, जब 1.1 यहां पुट करोगे, डेरिवेटिव ये आ चुका है डेरिवेटिव, या फिर ये मान लो ये इसमें, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा इजी कर लो, ये नहीं कर लिया। 1 से जब राइट हैंड वाला पॉइंट पुट करोगे तो क्या देखोगे आप देखोगे एफ डैश 1 प्लस क्या है बताओ, सही पॉजिटिव है, आया सही में, 1 के राइट में क्या है, ये पॉजिटिव है, अच्छा। और एफ डैश 1 माइनस क्या है बताओ, 1 से छोटी वैल्यू पुट करोगे, 1 से छोटी वैल्यू पुट करो यहां पे, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा ना, ये तो ये नेगेटिव आएगा, अच्छा। इसका मतलब क्या, 1 पे कैसा हुआ, पहले ये इंक्रीज कर रहा था, डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, फिर डिक्रीज कर रहा है। चलो
तो यहाँ पे क्या है, एट x इक्वल टू 1 f हैज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताएंगे अभी आप। चलो तो यहाँ प्लस साइन लगा लो, माइनस, ठीक। अच्छा -1 के आसपास चेक करो, देखो -1 के राइट में तो नेगेटिव आ रहा है, देखो f डैश -1 प्लस, समझ रहे हो, मतलब -1 से बड़ी वैल्यू पुट करो, कुछ ही वैल्यू पुट कर दो, -1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आंसर क्या नेगेटिव ही आएगा, हाँ से नेगेटिव आंसर मतलब डेरिवेटिव। और f डैश -1 माइनस, कन्फ्यूज मत होना, -1 के लेफ्ट हैंड पर, ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, चेक करना जरा। -1 से छोटी वैल्यू क्या हो, 0 होती है ना, -1 से छोटी वैल्यू कितनी होती है, -2 आएगी, -2 पुट कर लो, तो -2 + 1 -2 तो ऑब्वियसली कितना आएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आएगा, दिख भी रहा है। अच्छा बस खत्म, समझो बच्चे, देखो इतनी माथा फोड़ी नहीं भी करना हमको, समझो ये बेसिकली है क्या, ये जो था ना अपने नंबर लाइन बनाई है, ये था वेविकर मेथड। तो वेविकर में यदि फैक्टराइज कैसे हो, लीनियर हो ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट चलता रहता है। तो ये क्या होगा, पहले नेगेटिव है, पहले कम हो रहा है फिर बढ़ेगा, बात सही में आ रही है, देखो ना इसमें, तो ये हो जाएगा एट x = 1 f हैज़ लोकल मिनिमा। समझो बेटा, थोड़ा ग्राफिकल बता दूं आपको, चीजें अपने आप सही में आएगी। देखो ग्राफ एग्जाम में मत बनाना, यहां समझ लो, देखो, हाँ बोलो बोलो बोलो, कहाँ, अच्छा हाँ 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 ऑब्वियसली समझो, ये चीज ऑब्वियसली -1 होगा, है ना, -1। देखो समझो तो इस सिंबल से आप समझ सकते हो, देखो ना, -1 के लेफ्ट में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो हाई पे पहुंचेगा ना, मैक्सिमम पे पहुंचेगा वो, देखो। तो -1 पुट करना फंक्शन में ना, अपन से ग्राफ बनाने जा रहे हैं, आंसर हमारा आ चुका है, मैं ग्राफ बना रहा हूँ उसका, ठीक है। चलो -1 पुट करना फंक्शन में, x की वैल्यू पुट करो -1, तो कितना आएगा, f ऑफ -1 निकालो कितना होगा, तो -1 का क्यों, -1 + 3 5 आएगा ना, हाँ यस 5 आएगा, यस 5 होगा, ठीक है। तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, हाँ। और 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आएगी, f ऑफ 1 निकालो, 1 -3 + 3 दैट मीन्स 1, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1, देखो तो -1 जब पुट किया तो वैल्यू 5 आई, अच्छा -1 पुट की वैल्यू 5 आ गई, यस 5 या मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा और जब 1 पुट किया फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई है, देखो देखो तो ऐसा कुछ होगा, देखो देख रहे हो, 1 के लेफ्ट में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, सॉरी -1 के लेफ्ट में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा हो गया क्या, -1 के लेफ्ट में ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, -1 के नहीं, उल्टा कर दिया, -1 के लेफ्ट में ये पॉजिटिव होना चाहिए ना, हाँ सही सबको सही था, -1 के लेफ्ट में नेगेटिव आया था, सही कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, -1 के लेफ्ट में पॉजिटिव है, कुछ हल्का सा गड़बड़ हुआ है भाई, यहाँ चेंज करो, यहाँ सही, ये जो है सबको सही है, ये लोकल मिनिमा आएगा और ये मैक्सिमम आएगा, देखो 1 के राइट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, देखो यस, और 1 के लेफ्ट में डिक्रीज कर रहा है, तो अटेंड तो मिनिमम करेगा ना,
तो यहाँ मिनिमम आना चाहिए था। फाइन, -1 के राइट में, -1 के राइट में डिक्रीज, डेरिवेटिव लेकिन डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज कर रहा है, और -1 के लेफ्ट में इंक्रीज कर रहा है, देखो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ये सही है। बस थोड़ा सा सब कुछ कैलकुलेशन सही था, केवल ये हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। फाइन, तो ये इसका ग्राफ भी बन गया, ये -1 है, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 1, दोनों क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक, चलो बेटा कंप्लीट करो इसको। देखो अगला फंक्शन लो, इसमें देखते नेचर क्या हो रहा है। तो फंक्शन लिया 3x क्यूब होना चाहिए ऑब्वियसली, 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लें, या चुप 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो 3 2 या 6, 2x क्यूब। एक मिनट बेटा, फंक्शन शायद चेंज है, एक मिनट रुकना। बेटा इसको 2x क्यूब करो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2x क्यूब करना तुम लोग, 2x क्यूब कर लोगे तो थोड़ा सा जो मेरी रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी। 2x क्यूब प्लस 5, यस। डिफरेंशिएट करो तो 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, क्लियर हुआ? अच्छा, अब 6 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट जब निकालेंगे आप तो क्या देखेंगे आप, वो पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है, ये 0 कर दो, मीन्स एफ डैश 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू 1 पे क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखते हैं हम लोग। देखो तो f डैश आप निकालो 1 प्लस, या यू कैन से 1.1 पे, तो देखोगे ये तो पॉजिटिव आएगा आंसर। अच्छा, मतलब इंक्रीज कर रहा है। चलो f डैश 1 माइनस, ये भी पॉजिटिव आएगा, 1 से छोटी वैल्यू पुट कर लो, तो ये भले ही नेगेटिव आए, स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा इसको। इसका मतलब क्या है, 1 के लेफ्ट में भी ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, 1 के राइट में भी ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब 1 क्या है, सो एट x इज इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके भाई, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो तो हम बताएंगे मैक्सिमम कि मिनिमम है, या तो नेचर चेंज ही नहीं हो रहा है। फाइन, देखो चलो आंसर आ चुका है हम लोगों का, मतलब समझो ध्यान से, इस फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा कहीं अटेंड नहीं हो रहा। जी 1 पे भी क्या हो रहा है, 1 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब कर्वेचर चेंज हो रहा है फंक्शन का, देख रहे हो, फंक्शन का कर्वेचर चेंज हो रहा है। देखो एक काम करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करना, कितना आ रहा है, x की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे, तो कितना आएगा, f(1) निकालो यार, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 5, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मतलब ये आया 7। 1 पे फंक्शन की वैल्यू 7 आ रही है, तो x इक्वल टू 1, देखना मैं ग्राफ बता रहा हूं आपको, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन 7, तो यहां भी मान लेते हैं फंक्शन 1 के लेफ्ट में भी इंक्रीज कर रहा है, राइट में भी इंक्रीज कर रहा है, देखो तो ऐसा कुछ बनेगा, मतलब ठीक है फाइन, ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर हो गया? ये 1 पे क्या हो गया, ये नेचर चेंज हो गया इसका, कर्वेचर। क्लियर हो गया? तो ये है जो हमारा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझो, अब तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, सर ये जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो है, वो कॉनकेव अब से कॉनकेव डाउन हो रहा है
ये डिसाइड कैसे करेंगे, वो डिसाइड करेंगे बाय सेकंड डेरिवेटिव, अभी नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी सिंपली ध्यान रखना कि बस ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। ये देखो ये भी हो सकता था, समझो एक काम समझो, अभी के लिए तुम लोगों के पास ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी हो सकता, देखो ये भी तो हो सकता था। हाँ, 1 पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है, देखो ये आपकी टेंजेंट है बेटा, x इज इक्वल टू 1 पे ये टेंजेंट है, तो देखो यहां पे चेंज होगा बेटा, ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीजिंग है, फाइन। देखो ये भी देखो, तो ये भी तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो इसका ये नेचर चेंज होना वो डिसाइड कौन करता है, सेकंड डेरिवेटिव, वो बताऊंगा। मतलब कॉनकेव पहले कॉनकेव अप होगा कि बाद में कॉनकेव अप होगा कि पहले कॉनकेव डाउन होगा, सब डिसाइड कौन करता है, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। चलो बताएंगे उसके बारे में। देखो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का लास्ट एग्जांपल समझना, ये क्यों लिया मैंने, ये जो लिया मैंने इसमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो रहा है ना, देखो एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स। अच्छा क्या करें इसका, 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशियबल ही नहीं है, बात से में आ रही है, 0 पे फंक्शन डिफरेंशियबल ही नहीं है, तो डिसाइड कैसे करें हम लोग। देखो तो समझो इसका अपन देखें ग्राफिकल व्यू, देखो ग्राफ बनाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको, कोई डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते ना, या फिर एक काम करो इसको रीडिफाइन कर लो, एक काम करो इसको रीडिफाइन कर लो। जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये क्या बनेगा बेटा, 3 प्लस एक्स बनेगा, और जब x नेगेटिव होगा तो ये जाएगा, तो इसका नेचर कहाँ पे चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है किस पर, 0 पे। देखो तो 0 पुट करोगे 3 वैल्यू आएगी फंक्शन की, ये है 3 प्लस एक्स, यस ये है 3 माइनस, क्लियर है। देखने में क्या लग रहा है सर, ये तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ऑब्वियसली दिख रहा है हमको, ये लोकल भी है ग्लोबल भी ऑब्वियसली, तो चेक कैसे करें, क्या ग्राफ बनाएंगे हम लोग, नो, इतना काम तो करना पड़ेगा। अब देखो तुम लोग इधर देखो, एफ डैश एक्स निकालना, क्या बोलोगे, जब x पॉजिटिव होगा तो डेरिवेटिव 1 आएगा, जब x नेगेटिव होगा तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। समझो ग्राफ नहीं भी बनाया हम लोगों ने तो ये काम तुमसे बनना चाहिए, रीडिफाइन करना। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश 0 प्लस, दैट इज व्हाट, दैट इज एफ डैश 0 प्लस, क्या आ रहा है बताओ, 0 के राइट में डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, 1, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, और 0 के लेफ्ट में डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो पहले क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, मतलब 0 पे क्या है, दैट इज देयरफॉर, ठीक है। सो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग, यस इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग था, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 0 या ए, सॉरी 0, यस, या x इक्वल 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझो तो क्या इंपॉर्टेंट है, फिर डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ तो फेल हो जाता है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसके आसपास हम नेचर चेक कर लिया हम लोगों ने, उसके आसपास क्या देखा, ये पहले डिक्रीज हो रहा था फिर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये लोकल मिनिमा हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना है बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पूरे काम हो सकते हैं, मतलब इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा जाए, और चूंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़ा दूंगा आपको मैं, है ना, हालांकि इससे पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप लोग। बस एक चीज सेकंड डेरिवेटिव से आपको हेल्प मिल जाती है, कौन सा, कर्वेचर वाला, कि कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन हो रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे भी फंक्शन का नेचर अप टू डाउन या डाउन टू अप, वो आपकी हेल्प करेगा सेकंड डेरिवेटिव, क्लियर है। चलो भाई आज की क्लास के लिए इतना ही, इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए इतना ही, पर